गुड मॉर्निंग बच्चों। तो बच्चों जो है आज का टॉपिक है हमारा नॉन स्ट्राइटेड मसल्स। ठीक है, कल की क्लास में जो है बच्चों हमने पढ़ा था जो है मस्कुलर टिश्यूज़ और मस्कुलर टिश्यूज़ के टाइप हमने पढ़े थे। ठीक है, तो एक और बार मैं जो है यहाँ पे मस्कुलर टिश्यूज़ के टाइप लिख देता हूँ। तो हमारा जो टॉपिक था बच्चों वो पढ़ रहे थे हम जो है मस्कुलर टिश्यू। मस्कुलर टिश्यू में हमने बताया था बच्चों आपको कि जो मस्कुलर टिश्यू होता है 3 टाइप का होता है। फर्स्ट आपका जो है स्ट्राइटेड मसल्स, स्ट्राइटेड मस्कुलर टिश्यू। देन सेकंड हमने आपको बताया था नॉन स्ट्राइटेड मस्कुलर टिश्यू, और थर्ड था बच्चों हमारा कार्डिक मस्कुलर टिश्यू। ठीक है, ठीक है, ये 3 टाइप के जो है बच्चों हमने मस्कुलर टिश्यूज़ के बारे में कल की क्लास में पढ़ा था। ठीक है, जिसमें हम स्ट्राइटेड मस्कुलर टिश्यूज़ के बारे में या स्ट्राइटेड टिश्यूज़ के बारे में पढ़ चुके। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पर एक चीज़ कहूँ बच्चों कि जो स्ट्राइटेड मस्कुलर टिश्यूज़ है, स्ट्राइटेड मस्कुलर टिश्यूज़ को जो है हम स्केलेटल टिश्यूज़ भी कहा जाता है इनको। ठीक है, क्या भी कहा जाता है? स्केलेटल टिश्यू भी इनको कहा जाता है। स्केलेटल टिश्यू इसलिए कहा जाता है बच्चों क्योंकि ये जो स्ट्राइटेड टिश्यू मस्कुलर टिश्यूज़ होते हैं ये जो मसल्स होती हैं ये बोन से अटैच्ड होती हैं, तो इसीलिए जो है इनको जो है स्केलेटल टिश्यूज़ भी कहा जाता है। ठीक है, इसके बाद जो है हमारे नॉन स्टार्टेड जो मस्कुलर टिश्यूज़ होते हैं ये जो है आपके जो है नॉन स्केलेटल होते हैं। ठीक है, ये क्या होती हैं आपकी नॉन स्केलेटल टिश्यूज़ होते हैं। ठीक है, और आपका जो है कार्डिक जो होता है ये भी नॉन स्केलेटल टिश्यू होता है। ठीक है, इसका क्या मतलब हुआ नॉन स्केलेटल टिश्यूज़ का मतलब, यानी कि जो नॉन स्टार्टेड मस्कुलर टिश्यूज़ और कार्डिक मस्कुलर टिश्यूज़ होते हैं ये जो है आपके जो है बोन से अटैच्ड नहीं होती है, तो इसीलिए जो है इनको नॉन स्केलेटल टिश्यूज़ कहा जाता है। और स्ट्राइटेड मस्कुलर टिश्यूज़ क्योंकि ये बोन से अटैच्ड होती हैं तो इसलिए जो है इनको क्या कहा जाता है स्केलेटल टिश्यूज़ कहा जाता है। अब स्केलेटल टिश्यू ये स्ट्राइटेड मस्कुलर टिश्यूज़ हम पढ़ चुके थे। ठीक है, अब आते हैं हम जो है अपना जो है नेक्स्ट जो है मस्कुलर टिश्यूज़ का टाइप जो है हमारा नॉन स्टार्टेड मस्कुलर टिश्यू। सो नाम से ही पता चल रहा बच्चों कि यानी कि यहाँ पर जो है क्या होगा आपका जो है स्ट्राइशन होता है वो नहीं देखने को मिलेगा, जबकि हमने जो है स्ट्राइटेड मस्कुलर टिश्यूज़ में बच्चों जो है क्या देखा था कि जो स्ट्राइटेड मस्कुलर टिश्यूज़ होते हैं इसमें क्या होता है आपका स्ट्राइशन होता है। ठीक है, स्ट्राइशंस होते हैं यानी कि स्ट्राइशंस क्या बताता है हमने अल्टरनेट डार्क और लाइट बैंड को जो है स्ट्राइशंस कहा जाता है, जिसकी वजह से इनको जो है स्ट्राइटेड मस्कुलर टिश्यूज़ कहा जाता है। तो यानी कि यहाँ पर हमें लाइट और डार्क बैंड नहीं देखने को मिलते हैं, तो इसीलिए जो है इनको नॉन स्ट्राइशन मस्कुलर टिश्यूज़ कहते हैं। ठीक है, तो देखते हैं और क्या क्या फीचर हैं इसके। तो अगर हम जो है नॉन स्ट्राइटेड मस्कुलर टिश्यूज़ की या जो है हमारा जो है नॉन स्केलेटल टिश्यूज़ की बात करें बच्चों तो क्या होगा आपका इसके जो फीचर्स होंगे वो क्या होंगे। सबसे पहले हमने कहा कि ये जो है आपका जो है ये हमारी जो है कैसी होती है इनवॉलंटरी होती है। ठीक है, ये मैं इसकी बात कर रही हूँ बच्चों। ठीक है, कैसी होती है इनवॉलंटरी होती है। ठीक, इनवॉलंटरी का मतलब क्या हो गया बच्चों, यानी कि ये वो मसल्स होती हैं जो कि हमारे डिज़ायर के अकॉर्डिंग काम नहीं करती हैं। ठीक है, यानी कि ये हमारे कंट्रोल में नहीं है, तो इसलिए जो है ये कैसी मसल्स हो गई इनवॉलंटरी मसल्स हो गई। जबकि हमने कहा था स्ट्राइटेड मसल्स कैसी होती हैं वॉलंटरी होती है। ठीक है, बट नॉन स्ट्राइटेड कैसी होती है हमारी इनवॉलंटरी होती हैं। ठीक है, ये मैं बच्चों इसकी बात कर रही हूँ क्योंकि हमारा ये वाला तो हमने कवर कर चुके थे, तो मैं इसकी बात कर रही हूँ आपका। ठीक है, अब जो है सेकंड फीचर्स क्या होगा, एक तो हो गया कि ये इनवॉलंटरी होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट हो गया आपका कि जो आपके नॉन स्ट्राइटेड मस्कुलर टिश्यूज़ होती हैं ये कहाँ प्रेजेंट होती हैं, ये जो है इट इज़ फाउंड इन वॉल ऑफ विसेरल ऑर्गन, यानी कि जो हमारे विसेरल ऑर्गन्स होते हैं उनकी वॉल में जो है क्या होती है
आपकी जो उनकी वॉल जो होती है वो नॉन स्ट्रैटेड मस्कुलर टिश्यूज़ की बनी होती है। अब विसेरल ऑर्गन का मतलब हो गए जितने भी हमारे जो इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं, ठीक है, जैसे हमारा जो है आपका जो है ईसोफेगस हो गया, स्मॉल इंटेस्टाइन हो गया, ठीक है, जितने भी आपके जो है किडनीज हो गई, ठीक है, आपका जो है गाल ब्लैडर हो गया, ठीक है, ये जितने भी हमारे विसेरल ऑर्गन्स होते हैं यानी कि जो इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं उनकी जो वॉल होती है वो उनमें जो है क्या पाई जाती है आपके नॉन स्ट्रैटेड मस्कुलर टिश्यूज़ की ये बनी होती है, ठीक है। अब आता है नेक्स्ट कि ये जो है इनको ये जो है आपके जो है नॉन स्केलेटल मसल होती है, ठीक है, ये मैं आपको ऊपर ही बता चुकी हूँ। ये कैसी होती है आपके नॉन स्केलेटल टिश्यूज़ होते हैं, मसल्स होते हैं, ठीक है, नॉन स्केलेटल मसल्स होती हैं, ठीक है। इसका मतलब क्या है नॉन स्केलेटल मसल्स का मतलब यानी कि इट इज़ नॉट अटैच्ड टू बोन, यानी कि ये बोन से अटैच नहीं होती। तो आप अगर बात करें बच्चों हमारे जो विसेरल ऑर्गन्स होते हैं, अगर सपोज हम किडनी की बात करें या जो हमारा जो है किडनी का जो गॉल ब्लैडर होता है अगर उसकी बात करें या स्मॉल इंटेस्टाइन की बात करें, तो ये जो मसल्स होती हैं इनकी जो मसल्स होंगी वो कहीं पे भी जो है बोन से अटैच नहीं होती हैं, ठीक है, बोन से अटैच नहीं होती हैं, तो इसलिए जो है इनको नॉन स्केलेटल मसल्स कहा जाता है। तो ठीक है, इसके बाद जो है आपका जो है ये अगर हम इनकी शेप की बात करें कि जो नॉन स्टार्टेड मस्कुलर टिश्यूज़ होती है किस शेप में होती है, तो ये होती है बच्चों आपका जो है स्पिंडल शेप होती है और जो है इलोंगेटेड और जो है सिलेंडर ये इनका जो है भी होती है, ठीक है। तो क्या क्या कहा हमने, इलोंगेटेड होती है, ठीक है, इलोंगेटेड होती है, ठीक है, या फिर जो है सिलेंडर होती हैं और स्पिंडल शेप होती है, ठीक है। स्पिंडल शेप का मतलब होता है बच्चों कि किनारों से जो है ये क्या होती है पतली होती है और बीच में से मोटी होती है, ठीक है, स्पिंडल शेप्ड ये होती है, ठीक है। उसके बाद जो है ये यूनिन्यूक्लिएटेड होती है, ठीक है, जबकि हमने स्ट्रैटेड मस्कुलर टिश्यूज में क्या पढ़ा था ये मल्टी न्यूक्लिएटेड होती है, तो ये क्या होती है आपकी यूनी न्यूक्लिएटेड होती है, ठीक है। कैसी होती है बच्चों ये यूनिन्यूक्लिएटेड होती हैं और इनमें जो कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होता है ये स्लो होता है एज कंपेयर टू स्ट्रैटेड मस्कुलर टिश्यूज और कार्डिक मस्कुलर टिश्यूज में, ठीक है। तो यानी यानी कि जो स्ट्रैटेड मस्कुलर टिश्यूज है उसके कंपैरिजन में जो है जो नॉन स्ट्रैटेड मस्कुलर टिश्यूज होता है इनमें जो कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होता है वो कैसा होता है स्लो होता है, ठीक है। तो स्लो कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन, ठीक है, तो इनमें जो है कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन जो होता है वो कैसा होता है स्लो होता है, ठीक है। तो जो विसेरल ऑर्गन्स होते हैं उनमें जो है कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन जो है क्या रहता है स्लो रहता है उनकी जो वॉल में होता है, ठीक है। तो अगर मैं अब इसके स्ट्रक्चर्स की बात करूँ बच्चों तो इसका जो स्ट्रक्चर्स होता है वो कैसा होता है आपका कुछ इस तरीके का जो है इनका स्ट्रक्चर्स होता है। हमने कहा ये स्पिंडल शेप होती है यानी कि ये जो है किनारों से पतली होती है और यूनिन्यूक्लिएटेड होती है, ठीक है, इस तरीके से जो है ये आपकी जो है क्या होंगी ठीक है। ये जो है हमारे क्या होते हैं नॉन स्टार्टेड मस्कुलर टिश्यूज़ का अगर हम डायग्राम की बात करें तो ये हो गया हमारा नॉन स्टार्टेड मस्कुलर टिश्यूज़ का डायग्राम, ठीक है। ये न्यूक्लियस हो गया बच्चों, ये क्या हो गया न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस कैसा है यूनी न्यूक्लिएटेड है, एक ही न्यूक्लियस है एक जगह पर, ठीक है। अंदर क्या होगा आपका लिक्विड जो फ्लूइड होता है उसको क्या कहा जाता है सार्कोप्लाज्म, ठीक है। तो ये क्या हो गया बच्चों आपका सार्कोप्लाज्म, ठीक है। और ये जो सीथ होगी ये किसकी बनी होगी जो बाहर की जो सीथ है वो किसकी बनी होगी आपकी जो है सार्कोलेमा की, ठीक है। तो इसको क्या कहेंगे सार्कोलेमा, ठीक है, ठीक है। तो ये जो है आपका जो है डायग्राम हो गया जो है किसका नॉन स्ट्रैटेड मस्कुलर टिश्यूज़ का, ठीक है। तो ये था बच्चों जो है हमारा नॉन स्ट्रैटेड मस्कुलर टिश्यूज़, ठीक है। सबसे पहले कहा हमने कि ये जो है कैसी होती इनवॉलंटरी होती, इनवॉलंटरी का मतलब ये हमारी डिज़ायर या हमारे विल के अकॉर्डिंग जो है काम नहीं करती हैं, ये हमारे कंट्रोल में नहीं है इसका मतलब, ठीक है। इसके बाद जो है ये कहाँ पाई जाती हैं जो हमारे विसेरल ऑर्गन्स होते हैं यानी कि जो हमारे इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं उनकी वॉल में जो है क्या होते हैं
आपकी जो है नॉन स्ट्रैटेड मस्कुलर टिश्यूज़ की ये बनी होती है। तो इसीलिए बच्चों जो है अगर सपोज़ हम कहें कि जो स्टमक है उसका जो है कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन क्या आपके कंट्रोल में है, तो नहीं है, ठीक है। या जो स्मॉल इंटेस्टाइन का जो कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन है वो क्या आपके कंट्रोल में है, तो नहीं है, ठीक, क्योंकि ये इनवॉलंटरी है, ठीक है। उसके बाद जो है ये नॉन स्केलेटल मसल्स होती हैं। नॉन स्केलेटल मसल्स का मतलब होता है कि इट इज़ नॉट अटैच टू बोन्स, यानी कि ये बोन से अटैच नहीं होती हैं, ठीक है। नेक्स्ट है कि ये कैसी होती है, इलांगेटेड सिलेंडर और स्पिंडल शेप की ये होती हैं, ठीक है। इसके बाद जो है ये यूनिन्यूक्लिएटेड होती है, एक ही न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा और इनमें जो कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होता है वो कैसा होता है, स्लो होता है। जबकि हमने कहा था कि जो स्ट्रैटेड मस्कुलर टिश्यूज होते हैं उनमें जो है कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन जो है कैसा होता है, फास्ट होता है, ठीक है। तो नॉन स्ट्रैटेड मस्कुलर टिश्यूज और कार्डिक मस्कुलर टिश्यूज में जो कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होता है बच्चों वो क्या होता है, स्लो होता है, जबकि स्ट्रैटेड मस्कुलर टिश्यूज में फास्ट होता है, ठीक है। अब जो है नेक्स्ट पे आते हैं बच्चों, हमारा जो नेक्स्ट है वो है हमारा कार्डिक मस्कुलर टिश्यू, ठीक है। तो काफ़ी सिंपल है, ठीक है। नॉन स्ट्रैटेड मस्कुलर टिश्यूज में ज़्यादा कुछ था नहीं, ठीक है। अब आते हैं जो है हम कार्डिक मस्कुलर टिश्यूज पे, ठीक है। ठीक है, कार्डिक मस्कुलर टिश्यूज या जिसको हम जो है इसको भी हम जो है नॉन स्केलेटल टिश्यूज भी कहते हैं। क्यों, क्योंकि ये भी जो है बोन से अटैच नहीं होते हैं, ठीक है। तो देखते हैं कार्डिक मस्कुलर टिश्यूज को। ठीक है, कार्डिक मस्कुलर टिश्यू। अब आता है सबसे पहले कि जो कार्डिक मस्कुलर टिश्यूज होते हैं बच्चे ये भी जो है कैसे होते हैं, इनवॉलंटरी मसल्स होती हैं ये भी, ठीक है। तो पहला फीचर क्या हो गया इनका भी, ये कैसी हैं आपके, इनवॉलंटरी, ठीक है। इनवॉलंटरी यानी कि जो कार्डिक मस्कुलर टिश्यूज होते हैं ये भी हमारे कंट्रोल में नहीं होती हैं, ठीक है। ये हमारे इच्छा के अकॉर्डिंग काम नहीं करती हैं, ठीक है। उसके बाद है कि ये कहाँ पर पाई जाती है, तो इट इज़ फाउंड इन वॉल्स ऑफ हार्ट, ठीक है। इट इज़ फाउंड इन वॉल्स ऑफ हार्ट, ठीक है। कार्डिक मस्कुलर टिश्यूज जो है सिर्फ इट इज़ फाउंड ओनली करते हैं यहाँ पे, ठीक है। क्योंकि ये सिर्फ जो है आपकी जो है हार्ट की जो है वॉल में ही जो है प्रेजेंट होती है, बाकी कहीं नहीं आपको ये मिलेंगी, ठीक है। तो यानी कि जो कार्डिक मस्कुलर टिश्यूज होते हैं इट इज़ फाउंड ओनली इन वॉल्स ऑफ हार्ट, ठीक है। अब जो है नेक्स्ट है कि जो आपके जो है कार्डिक मस्कुलर टिश्यूज होते हैं ये इंटरमीडिएट होते हैं। इंटरमीडिएट का मतलब क्या हो गया बच्चों, कि जैसे आपका जो है नॉन स्ट्रैटेड मस्कुलर टिश्यूज का तो इसमें से क्या फीचर है कि ये इनवॉलंटरी होते हैं, और स्ट्रैटेड मस्कुलर टिश्यूज का क्या है इसमें कि इनमें जो है हमें स्ट्राइशंस देखने को मिलता है, ठीक है। तो यानी कि फाइबर्स आर इंटरमीडिएट, तो हम ये लिख सकते हैं कि जो इनके फाइबर्स होते हैं वो कैसे होते हैं, इंटरमीडिएट होते हैं, ठीक है। फाइबर्स आर इंटरमीडिएट, ठीक है। इसका क्या मतलब होता है कि हमें इसमें एक तो ये इनवॉलंटरी होती है, ठीक है, और दूसरा क्या होता है इनवॉलंटरी, और दूसरा क्या होती है ये, इनमें हमें जो है स्ट्राइशंस देखने को मिलती हैं, ठीक है। जो कि हमें किस में देखने को मिल रही थी बच्चों, स्ट्रैटेड मस्कुलर टिश्यूज में, और इनवॉलंटरी एक्शंस हमें किस में देखने को मिल रहा था, नॉन स्ट्रैटेड